सो व्हाट्सअप गाइस, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग क्या, अभी रात के बजे 3:30। तो मैं नॉर्मली घर से ही वीडियो बनाता हूँ, बट अभी थोड़ा मैं फीवर में ट्रैवल कर रहा हूँ। तो अभी बज रहे हैं कुछ 3:30 मुंबई के एयरपोर्ट में। आई होप ऑल आर डूइंग गुड। तो यहाँ से मैं जा रहा हूँ अभी येरेवन, जो कि आर्मेनिया की कैपिटल है। तो आर्मेनिया जाना है। तो वीज़ा मेरे को रिसेंटली पता चला कि हाँ, जो बोल रहा था मेरे को रिसेंटली थोड़ा अनाउंसमेंट होगा, इसलिए स्टॉप किया था। तो मेरे को यूएस वीज़ा है, तो यूएस वीज़ा में ऑन अराइवल है। मैं वो वीज़ा का स्क्रीनशॉट भी डाल दूँगा यहाँ पे। आई मीन जो कम्युनिकेशन हुआ था वीज़ा ऑन अराइवल। अगर आपको शेंगेन यूएस ये हो तो आपको आर्मेनिया का कुछ $8 है ऑन अराइवल। यहाँ पे इंडिया में थोड़ा प्रॉब्लम है, मुंबई में मुझे पूछ रहे हैं कि भाई है कि नहीं देखने के लिए। वहाँ पर मेरा 15-20 मिनट गया। तो नहीं, इमिग्रेशन में बोला कि किस में जा रहे हो, बोले यूएस वीज़ा। तो यूएस वीज़ा देखा, अपने टप्पा लगा दिया। तो ईजी, और आर्मेनिया का जो वीज़ा है ईजी है आपको। अगर आप आर्मेनिया का जो ई वीज़ा में ये डाल दूँगा, तो अगर आप वहाँ पर जाके अप्लाई करते हो 3-4 दिन में आ जाता है। अगर यूएस वीज़ा है तो अगर मैंने उसका रिस्क नहीं, लेकिन मेरे पास बहुत कन्वीनियंट नहीं है। बहुत जल्दी मेरा प्लान बना ट्रैवलिंग के लिए। तो थोड़ा फीवर भी है अभी, फीवर में ट्रैवल कर रहा हूँ फर्स्ट टाइम। तो मेरा जो फ़्लाइट है यहाँ से है मुंबई से दुबई से येरेवन। तो यहाँ से 3 घंटा, और मेरे को फ़्लाइट कुछ पड़ा अराउंड, थोड़ा महंगा ही गिरा, अराउंड 30,000। तो अभी नींद भी नहीं हुआ है। मैं जैसा तैसा कर, आई वॉज लिटिल कंफ्यूज, मुंबई से कोई जा रहा है कि नहीं। तो यहाँ से मेरा फ़्लाइट है दुबई से फिर 1 घंटा का ले ओवर है, 1.5 घंटा का टर्मिनल 2। फिर वहाँ से फिर अनाउंसमेंट हो रहा है, फिर स्टॉप करें। ये फाइनली बोर्डिंग हो गया, आई मीन चेक इन हो गया। बोर्डिंग पे ज़्यादा टाइम में या था अंदर। दुबई में 5 मिनट लगता है। देखो भीड़ कुछ ज़्यादा ही भीड़ है। फिलहाल तो सेकंड फ्लाइट मिल गया, मैं जा रहा हूँ अंदर। तो बहुत बजट बात है। फिलहाल बोर्ड करते हैं, लैंड करके बात करता हूँ। सुबह फाइनली वेलकम टू आर्मेनिया। का कान सुन हो गया, इतना सर्दी है कि यहाँ पे माउंट अरारत, ये वाला जूम करके देखो तो ये यही है। इमिग्रेशन का वीज़ा ऑन अराइवल। तो भाई अभी फ़िलहाल तो ये येरेवन का बाहर साइड है, छोटा ही एयरपोर्ट, उतना बड़ा नहीं है। और मेरा कान भी सुनाई नहीं दे रहा है, इतना बुखार भी। ये कुछ है यहाँ का व्यू, छोटा सा एयरपोर्ट है जैसे बाकू का आई थिंक लग रहा है। बट एनीवे तो एंडिक्स लेते हैं, बाहर जाता हूँ, बाहर जाके फिर आपको दिखाता हूँ सिटी जाके। तो भाई मैं तो आ गया था एयरपोर्ट से। मैं क्या बताऊँ, कल से सोया नहीं और तबीयत बहुत ही ख़राब है। वॉइस से पता चल ही रहा होगा। बट आई वॉज थिंकिंग कि भाई बताना तो है, अगर वीडियो बनाना है ठीक से तो बताना तो पड़ेगा। बट हाँ, मैं ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ टोटली नींद नहीं है, हाथ ही नहीं उठ रहा था। सो इट वॉज क्वाइट क्रेजी। मैं कभी बुखार में कभी ट्रैवल नहीं किया, पहली बार है मेरा ट्रैवल यहाँ पे। तो दवाई भी खाया, अभी नींद नहीं हो रहा था, तो सोचा कि भाई ये करूँ। तो हाँ, तो मेरा जो फ्लाइट था वो मुंबई से दुबई, जो मैं थोड़ा बड़ा जितना भी हुआ, मुंबई से दुबई और दुबई से येरेवन। तो मुंबई में मेरे साथ क्या हुआ, जो आप अगर कभी ये कर रहे हो तो ध्यान रखो। मैंने एक्चुअली अच्छा किया था कि मैंने इनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से मैंने मेल ले लिया था कि भाई दिस इज़ इफ़ यू हैव US B1 B2 वीज़ा या तो UK शेंगेन जो भी है,
तो आपको वीज़ा ऑन अराइवल है। तो उन्होंने मैंने वो स्पेसिफिकली लिख के लिया था। एरेवन का जो एम्बेसी का मतलब मेल आईडी है वो मैं डाल दूंगा इधर, तो उनसे। तो उसके बाद उनको दिखाया, वो फोटो दिया, फोटो देने के बाद बोर्डिंग पास दिया, और बोर्डिंग पास देने के बाद तो इजी इमिग्रेशन में कुछ, इमिग्रेशन ने पूछा वीज़ा है, बोला नहीं मैं यूएस वीज़ा में जा रहा हूँ। यूएस वीज़ा देखा, और यूएस वीज़ा के ऊपर ही हमारा स्टैम्प, आई मीन यूएस वीज़ा के ऊपर मतलब फ्रंट पेज है। तो उसके बाद फ्लाइट वॉज ईजी, कोई टेंशन नहीं था। और फ्लाइट में मेरे को था, क्योंकि मैं इतना कम ले ओवर में नहीं गया, क्योंकि वो फ्लाई दुबई का जो टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा था कि फ्लाई दुबई इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल अगर आपका फ्लाइट मिस होता है आपके ये या जो भी ले ओवर में हुआ तो फ्लाई दुबई इज़ नॉट जिम्मेदार नहीं है। तो चलो नहीं भाई, वो भी हो गया इजीली, वहाँ पे फ्लाई दुबई था, दैट इज़ ऑल्सो ईजी। अर्मेनिया का इमिग्रेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम कुछ भी नहीं हुआ। मैं पहले वहाँ पे एक मतलब मैं वीडियो में देखा था कि वहाँ पे आप जैसे सीढ़ी से उतरोगे तो वहाँ पे 2 लाइन है, मतलब जहाँ पे ऑन अराइवल लिखा रहता है वीज़ा। तो मैं पहले वहाँ पे गया था, बट वहाँ पे उन्होंने बोला नहीं यू गो देयर एंड पे फर्स्ट। जो मैंने पे किया दैट इज़ $11 पे किया। पे करने के बाद उन्होंने मेरे को एक स्लिप दिया, उस स्लिप भी मेरे पास है, मैं डाल दूंगा वो। और वहाँ के बाद उसके बाद उन्होंने बोला कि आप जाओ। तो वहाँ पे जो मतलब जो ऑफिसर है, पहले नहीं पूछा उन्होंने, पहले पेमेंट लेने के बाद उन्होंने पूछा कि विच वीज़ा यू हैव। पहले मैं बोला आईडी दिखाओ, क्योंकि मैं देखा जितना है मैक्सिमम लोग सब गल्फ के लोग ही आ रहे हैं, आई मीन उनके पास जो दुबई रेसिडेंट्स कार्ड है तो उनके थ्रू ही तो मैं बोला नहीं आई हैव यूएस वीज़ा। तो यूएस वीज़ा देखा, फिर वो मैग्नीफाइंग ग्लास में कुछ स्कैन किया, फिर उसके बाद टप्पा लगा दिया, आई मीन स्टिकर प्रिंट किया मेरे सामने, मेरा नाम ये, वो स्टिकर का भी मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा। वो स्टिकर के बाद मेरे को पूछा कितना दिन, मैं बोला मैं 3 दिन के लिए हूँ, वो 3 दिन का ही वीज़ा दिया। अगर मैं बोलता 5 दिन तो 5 दिन का दे देता, आई डोंट नो। तो मैंने मेरे को 3 दिन ही रहना है, क्यों ज़्यादा लेके क्या करूँ। तो उसके बाद तो होने के बाद बहुत क्यू था, बहुत ज़्यादा लाइन। तो वहाँ पे एक एक्सप्रेस वे भी था, उससे एक्स्ट्रा मैंने पूछा नहीं कि बिकॉज आई हैड टाइम, तो मैंने नॉर्मल लाइन में ही लग के वीज़ा हुआ। वीज़ा पे कुछ नहीं, वो देखा, फिर यूएस वीज़ा देखा, कुछ बोला व्हाट इज़ योर नेम, मैंने बोला, उसके बाद धप्पा लगा दिया। बाकी के बहुत लोग हैं, मैंने देखा मेरे सामने 1-2 इंडियन लोग को ही अंदर लेके कुछ पूछताछ में भी है। मेरा हालांकि मेरा अजरबैजान ट्रैवल है, मेरे को लगा क्योंकि इनका दोनों का कैसे भी प्रॉब्लम चल रहा है कि मतलब कि मेरे मतलब मुझे ना पूछा कि भाई वाई डिड यू ट्रैवल अजरबैजान, ऐसा कुछ पूछा नहीं, तो हो गया स्मूथ। तो फिर वहाँ पे मैंने इंडेक्स लिया, इंडेक्स का कुछ 1900 MD लगा, विच इज़ अराउंड 600 रुपया समथिंग लाइक दैट, लिख दूंगा यहाँ पे एग्जैक्ट। अभी क्या एक उनका अर्मेनियन दिरहम इक्वल्स टू 0.22 रुपीज़ है आज का, मतलब उसी हिसाब से हिसाब कर लेना। तो उसके बाद यहाँ पे होटल है, ये मेरा होटल है ये। तो अभी थोड़ा दवाई खाया, अभी रेस्ट करो, मतलब साउंड निकल, मैंने कुछ ट्रिप प्लान किया था, आई डोंट नो कैसे करूँगा कल, अगर होता है तो दिखाऊंगा। और मेरा होटल सेंटर में ही है, मतलब जो होटल है RG होटल मेरा होटल का नाम। तो यहाँ से नज़दीक है, यहाँ से रिपब्लिक स्क्वायर अराउंड 700-800 मीटर है। और यहाँ पे आने के लिए माउंट अरारत का भी मैंने कुछ क्लिप डाला, माउंट अरारत भी यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे एक टाइप का ये है, वहाँ पे खड़े होकर देख सकते हो। तो हाँ, तो और कुछ बताना, ये कुछ मैंने एक्सचेंज करवाया था, तो ये कुछ पैसा है, ये 1000 रुपया, ये हो गया 5000 का नोट, और ये है 20,000 का नोट। तो ऐसा कुछ दिखता है। बट एक चीज़ मेरे को अच्छा लगा, हर नोट में अलग अलग मतलब उनके ये, आई डोंट नो, मतलब जो भी है उनका फ्रीडम फाइटर हो, मिनिस्टर हो, जो भी हो, व्हाटएवर। इसमें भी देखो एक, इसमें भी एक, इवन इसमें भी एक, इसमें तो धर्मपाल ज़्यादा लग रही है। तो हाँ, तो दिस कॉन्सेप्ट इज आई रियली लाइक। और नोट भी सही है, रंग बिरंगे नोट। तो बस ऐसा ही है अभी फ़िलहाल थोड़ा रेस्ट करता हूँ। अगर नाइट में किधर जाता हूँ तो दिखाता हूँ, नहीं तो सोचता हूँ अगर नाइट में दिखाऊँ तो ठीक है, नहीं तो यही ब्लॉग को कल ये करूँ। कल मेरा डे ट्रिप है, जैसे मैंने डेट मतलब गेट योर गाइड से बुक किया है, विच इज़ अराउंड $31, सिम्फनी ऑफ स्टोन्स, देन गिरनार गार्नियर टेम्पल, फिर और 1-2 जगह है। तो हाँ, तो मिलते हैं। तो भाई अभी यहाँ पे पड़ रहे 8:30 रात के 9, मैं थोड़ा ऐसे बाहर आया था घूमने के लिए। अभी पहले से थोड़ा तबीयत तो ठीक है, मैं कुछ लिया था ग्रॉसरी लेने के लिए। ये कुछ मेरा होटल के जस्ट बाहर में ही ऐसा नज़ारा, तो ऐसा कुछ मैंने ग्रॉसरीज लिया। तो यहाँ पे कुछ ऐसा है, मतलब इस मतलब सेंटर तो नहीं है, थोड़ा सा सेंटर से बाहर है, फिर ऐसा कुछ है। अभी फिलहाल जाता हूँ, थोड़ा खाना वाना खाता हूँ, कोई एंडेक्स से ऑर्डर करूँगा खाना, और फिर रेस्ट करके कल सुबह निकलना है डे ट्रिप के लिए। आई होप सब ठीक हो जाएगा। मिलते हैं कल सुबह।